यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। अवनी एक मासूम, चुलबुली और हर पल हंसती रहने वाली लड़की थी, जो दिल की साफ थी और सच बोलने में कभी नहीं झिझकती थी। उसे बनावटी लोगों से सख्त नफरत थी। जो जैसा था उसे वैसा ही स्वीकारना उसे पसंद था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच थी कि अवनी के दिल की गहराइयों में एक अधूरी सी खाली जगह थी, जो बचपन में ही उसकी माँ के चले जाने के बाद बन गई थी। माँ की ममता के बिना पली अवनी ने अपने पापा और छोटी बहन सान्या को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वही उसकी दुनिया थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की रहने वाली अवनी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी दुनिया बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। वो अपने छोटे छोटे सपनों में खुश थी। उसका सपना था कि वो एक अच्छी नौकरी करे, जिससे अपने पापा का बोझ कम कर सके और सान्या को अच्छा भविष्य दे सके। अवनी की खूबसूरती उसकी सादगी में थी। दूध जैसी गोरी रंगत, बड़ी बड़ी झील सी आंखें, गुलाबी मुस्कुराते होठ और कमर तक लहराते सिल्की बाल उसकी सुंदरता को बेमिसाल बना देते थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका मासूम दिल, जो हर किसी के लिए धड़कता था, चाहे वो कोई बेसहारा बच्चा हो या पड़ोस की अकेली बुजुर्ग महिला। उसकी सबसे करीबी दोस्त मिष्टी, जो उसके कॉलेज की सहपाठी भी थी, हर वक्त उसके साथ रहती थी। मिष्टी थोड़ी तेज और बोल्ड थी। वो बातें बेझिझक कहने वाली लड़की थी। अवनी और मिष्टी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठी मिष्टी ने उससे पूछा, अच्छा सुन, अब तो हमारी ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई है। अब क्या प्लान है? कोई नौकरी ढूंढी क्या? हाँ, एक कंपनी है, मिष्टी मुस्कुराते हुए बोली। तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी रे अवनी? अवनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने पूरे उत्साह के साथ जवाब दिया, राठौर एंटरप्राइजेज। क्योंकि वो मेरा सपना है मिष्टी, और मैं चाहती हूँ कि पापा एक दिन गर्व से कहें कि मेरी बेटी ने कुछ बड़ा किया है। मिष्टी ने तुरंत उसकी बात को हल्के फुल्के अंदाज में उड़ाते हुए चिल्लाया, ओए होए, मतलब अब हमारी मैडम सीधा टॉप क्लास में एंट्री लेने जा रही हैं। वैसे मैंने सुना है उस कंपनी का सीईओ अंबर सिंह राठौर बहुत ही ज्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया भर की लड़कियां उस पर फिदा हैं, लेकिन वो है कि किसी की तरफ देखता तक नहीं। और तू उसके अंडर काम करेगी। वाओ, तू तो सच में किस्मत वाली है यार। अवनी ने मिष्टी की ओर घूरते हुए कहा, अच्छा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने खुद उसे देख रखा है। इतना सब कैसे जानती है उसके बारे में? मिष्टी ने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया, हाय मेरी किस्मत में कहाँ ऐसा लकी चांस। वो तो सोशल मीडिया से भी दूर रहता है, ना कोई इंटरव्यू देता है, ना कोई फोटो, बस नाम ही नाम है। लेकिन सुना है जब वो कमरे में आता है तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। अवनी ने उसकी पीठ पर प्यार से एक हल्की चपत मारी और बोली, चुप कर नौटंकी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो हैंडसम हो या खड़ूस। मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, उसकी शक्ल निहारने नहीं। मिष्टी ने मुंह बनाते हुए कहा, तू तो बिल्कुल ही अलग किस्म की लड़की है यार। तुझे हैंडसम लड़के भी नहीं भाते। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा तो नाम सुनते ही धक धक करने लगा, काश उस अंबर राठौर के साथ एक डेट मिल जाए। अवनी ने तुरंत उसकी उंगली पकड़कर उसके होठों पर रख दी और धीमे से डांटा, चुप कर, बेशरम कहीं की, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, सोचने दो यार, सोचने का काम तो समाज का है, हमारा नहीं। दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ गईं, लेकिन अवनी के दिल के किसी कोने में उस नाम की गूंज थोड़ी देर तक ठहरी रही, अंबर सिंह राठौर।
उसी समय उज्जैन के एक 5 स्टार होटल में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी। रूम की रोशनी हल्की थी, मगर माहौल बहुत गर्म और गंभीर। वहां बैठे सभी लोग किसी एक इंसान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, एक ऐसा आदमी जो कमरे में सन्नाटा ले आता था सिर्फ अपनी मौजूदगी से। वो बैठा था एकदम शांत, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, बर्फ जैसी। मीटिंग खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाने लगे। जिस प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन था, वो प्रोजेक्ट उसी शख्स को मिल चुका था। लोग उसके पास आकर हाथ मिलाने लगे, बधाइयां दी जाने लगीं। एक आदमी बोला, सर, मान गए आपको। जो चीज आप चाहते हैं, उसे पाकर ही रहते हैं। अंबर सिंह राठौर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए धीमे लेकिन रौबदार आवाज में कहा, क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सीखा। जो मुझे चाहिए होता है, वो किसी भी हाल में मेरा होता है। उसके लहजे में ऐसा आत्मविश्वास और गुरूर था कि सामने वाले का सिर झुक जाए। वो अब कमरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उसी की तरफ थीं। उसे पाने का सपना हजारों ने देखा था, लेकिन उसे समझ पाना, छू पाना, किसी के बस की बात नहीं थी। अगला दिन सुबह की हल्की धूप उज्जैन की सड़कों पर फैल रही थी। शहर की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी और अवनी की धड़कन भी। आज उसका पहला इंटरव्यू था, और वो भी उस कंपनी में जहां जाने का वो बरसों से सपना देखती आई थी, राठौर एंटरप्राइजेज। नीले कलर का सादा सूट पहनकर, बालों को हल्का सा बांधकर और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की परत लिए वो ऑफिस बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी। ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड ने नाम पूछा और अवनी को अंदर भेज दिया। वो जैसे ही ग्लास डोर से भीतर दाखिल हुई, सामने दिखा एक भव्य लॉबी। हर कोना शानदार था, लेकिन उसमें सबसे अलग था वहां का अनुशासन, एक अजीब सी खामोशी और घबराहट का माहौल जो हर किसी की चाल में दिखता था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर अवनी को बैठने का इशारा किया। मैम, आपका इंटरव्यू 10 मिनट में स्टार्ट होगा। आप 14वीं मंजिल पर जा सकती हैं, उसने कहा। अवनी ने हल्का सा सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे मंजिलें पार होती गईं, वैसे वैसे उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। लिफ्ट से निकलते ही सामने बोर्ड रूम का दरवाजा था। उसे वहां पहले से मौजूद असिस्टेंट ने अंदर बुलाया। रूम के एक सिरे पर बैठा था अंबर सिंह राठौर, उसकी आंखें सीधी फाइल पर थीं, चेहरा गंभीर, और बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट धीरे धीरे इंटरव्यू शेड्यूल बता रहा था। सर, ये है मिस अवनी। अंबर ने फाइल से नजर उठाई, एक पल के लिए उसकी निगाहें अवनी पर टिकीं, लेकिन चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। बैठिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। अवनी ने खुद को संयमित करते हुए सामने कुर्सी ले ली। तो मिस अवनी, आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया है। क्यों? उसकी आवाज में सवाल से ज्यादा आदेश था। अवनी ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा कंपनी है, और मैं जानती हूँ कि यहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा। अंबर ने हल्की भौं चढ़ाई। आप जानती हैं? आप जानती हैं कि इस कंपनी में क्या होता है? क्या आप जानती हैं कि यहाँ एक गलती का मतलब क्या होता है? अवनी थोड़ा घबराई, लेकिन जवाब में पीछे नहीं हटी। जी, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया है। अंबर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। रिसर्च? इंटरनेट से पढ़ा हुआ सबक सुना रही हैं मुझे आप? मिस अवनी, इस कंपनी में काम करने का मतलब है हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ना। यहाँ कोई सिखाता नहीं, खुद सीखना पड़ता है। और आपकी बॉस मैं हूँ, और मैं हर गलती पर जवाबदेही लेता नहीं, सीधा बाहर निकाल देता हूँ। समझी? उसकी आंखों में अब गुस्से की एक तीव्र लहर थी। पूरा रूम जैसे ठंडा पड़ गया था।
अंबर की आवाज की धार इतनी तेज थी कि बगल में खड़े असिस्टेंट की सांसें रुक गईं। अवनी ने थोड़ी सांस खींची, पर उसकी आंखें झुकी नहीं। वो उसी तेवर से बोली, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी सर। अगर आपने मुझे चुना तो मैं अपनी मेहनत से ये साबित करूंगी कि आपका फैसला गलत नहीं था, और अगर गलती हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। रूम में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अंबर उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नजरें कुछ पल ठहर गई थीं। फिर उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। 1 हफ्ते की ट्रायल पर रखो इसे, और हाँ, कोई भी गलती हो तो अगली बार इसे यहाँ ना देखूं। अवनी ने उठकर धीरे से सिर झुकाया और बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी सांस रुकी हुई सी थी, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अंबर पीछे कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी दरवाजे की ओर थी जहां से वो लड़की अभी अभी बाहर निकली थी, और ना जाने क्यों पहली बार उसे किसी के जवाब ने अंदर तक छुआ था। सुबह का वक्त था और उज्जैन की सड़कों पर रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अवनी की धड़कनें उससे कहीं तेज चल रही थीं। आज उसका पहला दिन था राठौर इंटरप्राइजेज में। वो ऑफिस के बाहर खड़ी कुछ पल खुद को मानसिक रूप से तैयार करती रही, अंदर जाने की हिम्मत जुटाए, और जैसे ही वो गेट से भीतर दाखिल हुई, फिर से वही भव्यता, वही शक्ति और वही अनुशासन उसके सामने था जो उसने पहली बार देखा था। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने पहचान कर ली और उसे सीधा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया। 14वीं मंजिल पर जैसे ही लिफ्ट खुली, सामने वही असिस्टेंट खड़ा था जिसने उसे इंटरव्यू के वक्त रूम में भेजा था। मिस अवनी, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। आपको HR और कोर टीम के साथ 1 महीने की ट्रायल पर रखा गया है। मिस वर्मा आपको गाइड करेगी, उसने कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मिस वर्मा के साथ चल पड़ी। पूरा दिन दस्तावेज, रिपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर, टीम लीड और रोल्स समझने में निकल गया। हर सेकंड पर उसे यही एहसास होता रहा कि यहाँ की दुनिया उस मासूम, चुलबुली अवनी से बिल्कुल उलट है। लेकिन उसकी आंखों में सपना अब भी जिंदा था। शाम के करीब 6:30 बजे वो कॉरिडोर से होकर अपने डेस्क की ओर जा रही थी, तभी अचानक सामने से अंबर सिंह राठौर आता दिखा। उसके साथ 3 मैनेजर थे और सब धीमे धीमे चलते हुए एक गंभीर बातचीत में व्यस्त थे। अवनी ने फौरन एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया, मगर अंबर की नज़र उस पर पड़ी। उसकी वही स्थिर, ठंडी निगाहें। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी निगाह कुछ पलों के लिए अवनी के चेहरे पर अटकी रही थी। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और अवनी को भी उसमें शामिल किया गया। वो घबराई, लेकिन फाइल्स और नोट्स लेकर मीटिंग रूम पहुंची। वहां पहले से ही 10-12 लोग बैठे थे और कुछ ही देर में अंबर राठौर भी आ गया। मीटिंग शुरू होते ही एक सीनियर मैनेजर ने एक डेटा प्रेजेंट किया, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थीं जो अवनी को दिख गईं। पहले तो उसने चुप रहना चाहा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, सर सॉरी, लेकिन इस रिपोर्ट में जो प्रॉफिट रेशियो दिखाया गया है वो Q3 के असली नंबर से मैच नहीं कर रहा। शायद इसमें Q1 का डेटा मिक्स हो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर की आंखें फैल गईं, बाकी सभी लोग अवनी को देखने लगे। अंबर ने धीरे से अपना पेन मेज पर रखा और उसकी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अवनी, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट लहजे में कहा। अंबर ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने वाले मैनेजर की तरफ डबल चेक किया था रिपोर्ट। यस सर, शायद कोई टेक्निकल। शायद। अंबर ने उसकी बात काट दी। यहाँ शायद पर काम नहीं होता।
और अगर एक ट्रेनी तुम्हारी गलती पकड़ रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जगह कोई और होना चाहिए। मैनेजर शर्म से चुप हो गया। अंबर की आंखें अब भी अवनी पर थीं। तुम ट्रेनी हो, लेकिन गलती बताई है। ठीक है, आज से तुम इस रिपोर्ट के रिव्यू का काम करोगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अवनी ने सर झुकाकर कहा, जी सर। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन उस एक पल ने ऑफिस में उसकी पहचान बदल दी थी। बाकी स्टाफ उसे अलग निगाहों से देखने लगा था, कोई जलन से, कोई हैरानी से। शाम को जब सब लोग निकल रहे थे, अवनी डेस्क पर कुछ फाइल्स निपटा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, यू गट गट्स। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। अंबर खड़ा था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो डर के मारे कुछ नहीं बोलता, तुमने बोला। गलत वक्त पर, लेकिन सही चीज। अवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर चुप रहती तो वो गलती रिपोर्ट के साथ पास हो जाती। मैंने बस वो किया जो ठीक लगा। अंबर ने पल भर उसकी आंखों में देखा, फिर मुड़ते हुए बोला, ठीक लगे, ऐसा ही करते रहो। लेकिन याद रखना, यहाँ सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होता, परफॉर्म भी करना पड़ता है। वो चला गया, लेकिन अवनी की सांसें थमी रहीं। आज उसे पहली बार लगा कि उसके जवाब ने उस बर्फ जैसे इंसान के अंदर किसी कोने में हलचल जरूर पैदा की है। सुबह की हल्की ठंडी हवा कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अलार्म बजा, लेकिन अवनी की आंखें खुली नहीं। कुछ सेकंड बाद एक झटका सा महसूस हुआ और वो उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा, 6:30। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये उसकी पहली जॉब का पहला दिन था और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। उसने जल्दी से उठकर सान्या को उठाया, जो अभी भी सो रही थी। पापा बाहर चौक में बैठकर चाय पी रहे थे। घर का छोटा सा कमरा, रसोई के साथ जुड़ा हुआ, एक कोना सान्या का स्टडी टेबल और दूसरी तरफ पापा का वो पुराना झूला जो माँ के जाने के बाद से कभी बदला नहीं गया। अवनी ने जल्दी जल्दी अपना सिंपल बैग तैयार किया, हल्का सा मेकअप किया, अपने सीधे खुले बालों को बांधा और ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखा। पहली बार उसे अपने कपड़ों को लेकर झिझक हुई, न ब्रांडेड शर्ट, न हाई हील्स। लेकिन उसने खुद को झिझक से बाहर निकाला, गहरी सांस ली और सान्या को नाश्ता देने लगी। दीदी, तुम इतनी जल्दी उठ गईं। आज ऑफिस है ना? सान्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पगली, और तू जल्दी स्कूल निकल, देर मत करना, अवनी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पापा बाहर से आवाज लगाते हैं, अवनी बेटा, तेरी बस का टाइम हो गया है, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। नहीं पापा, मैं ऑटो ले लूंगी, आप आराम करो। और हाँ, दवाई खा लेना। पापा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में वो चिंता छिपी नहीं थी जो हर उस पिता की होती है जिसकी बेटी पहली बार इस बड़े और बेरहम शहर में अकेले बाहर निकल रही हो। ऑटो में बैठी अवनी पूरे रास्ते बस खामोश रही। उसकी आंखों के सामने घर की वो हालत घूम रही थी, माँ की बरसी, सान्या की फीस, पापा की दवाइयों की फाइल और फ्रिज में रखा अधूरा राशन। उसे ये नौकरी सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं चाहिए थी, ये उसकी मजबूरी थी, एक ऐसा सहारा जिसे वो खो नहीं सकती थी। ऑफिस पहुंचते ही उसके सामने वही राठौर इंटरप्राइजेज की बड़ी सी इमारत खड़ी थी, जैसे कोई राजा का किला। रिसेप्शन से उसे डायरेक्ट अपनी टीम के पास भेजा गया, जहां उसकी डेस्क अब स्थायी रूप से तय की गई थी। टेबल पर आते ही वहां पहले से बैठे 2 एम्प्लॉइज की नज़र उस पर पड़ी। एक ने हल्के से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा, दूसरा बिना बोले स्क्रीन में घुसा रहा। मिस वर्मा आई और काम समझाने लगी। पूरा दिन जैसे सर के ऊपर से निकल गया, कागज, ईमेल, मीटिंग्स, डेटा एंट्री, ग्राफर्स और बहुत सी वो टर्मिनोलॉजी जो अवनी ने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी।
वो सीख रही थी, खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन भीतर कुछ और भी था जो उसे हर पल चुपचाप कचोट रहा था। लंच ब्रेक में जब सब लोग कैंटीन में थे, तब वो कोने की सीट पर बैठकर अपने लंच बॉक्स को घूर रही थी, 2 पराठे और थोड़ा अचार। तभी सामने से अंबर सिंह राठौर वहां से गुजरा। उसकी नज़र एक पल के लिए उस पर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अवनी ने भी जैसे कुछ महसूस नहीं किया और सिर झुका लिया। शाम तक ऑफिस का माहौल और तेज हो गया। एक जरूरी क्लाइंट की प्रेजेंटेशन थी और पूरी टीम नर्वस थी। अवनी से एक चार्ट बनवाया गया जो एंड टाइम पर गड़बड़ हो गया। मिस अवनी, ये क्या बनाया है आपने? मिस वर्मा ने डांटते हुए कहा। अवनी के हाथ कांप गए। मैं ठीक कर देती हूँ, डेटा गलत पिक हो गया। तो ध्यान से किया होता। ये कॉर्पोरेट है, कॉलेज नहीं। वो फाइल लेकर जल्दी से सिस्टम पर वापस गई, ठीक किया और दोबारा भेजा, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे रुक चुकी थीं। शाम को जब वो बाहर निकल रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, एक गलती और तो तुम ये नौकरी खो दोगी। अंबर राठौर वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आवाज में वही बर्फ जैसी सख्ती थी। अवनी ने नजरें नीचे रखते हुए कहा, माफ कीजिए सर, आगे से नहीं होगी। अंबर कुछ नहीं बोला, बस कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर मुड़कर चला गया। घर पहुंचते ही सान्या ने दौड़कर गले लगाया, दीदी, पहला दिन कैसा था? अवनी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, बस थोड़ा थक गई हूँ। पापा ने हल्के से सिर पर हाथ फेरा, थोड़ा थोड़ा करके सब सीख लेगी मेरी बेटी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ आया था कि एक नौकरी सिर्फ जॉब नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है, दबाव होता है और कभी कभी मजबूरी होती है। लेकिन उसने ठान लिया था वो हारेगी नहीं। चाहे अंबर सिंह राठौर का डर हो या जिंदगी की लड़ाई, अब अवनी पीछे नहीं हटेगी। सुबह की रोशनी जैसे आज अवनी की आंखों के लिए बोझ बन गई थी। पूरे कमरे में धूप बिखरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी रोशनी की किरण नहीं उतरी। नींद आधी अधूरी थी और यादें पूरी रात सुलगती रहीं। वो पल, वो जबरदस्ती, वो आंखें, वो किस जो उसने नहीं चाहा था, लेकिन अंबर ने ले लिया। उसकी सांसों की गर्मी अब भी उसके होठों पर जैसे अटकी हुई थी। वो हर बार आंखें बंद करती और वही पल जैसे बिजली बनकर चमकता। अंबर की आंखों में वो प्यास, उसकी उंगलियों की पकड़, उसकी सांसों की रफ्तार और वो आग जिसमें उसने उसे जबरन बांध दिया था। नहीं, ये गलत था, उसने खुद से कहा। फिर शीशे में खुद को देखा। होंठ अब भी सूजे हुए से लग रहे थे। वो हल्का मेकअप कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। दीदी, आज लेट हो जाओगी, सान्या की आवाज आई। हाँ, आ रही हूँ। वो जल्दी से बैग लेकर निकल गई। ऑटो में बैठते ही शहर की चिल्लाहट सुनाई दी, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती अवनी, किसी भी कीमत पर नहीं। ऑफिस पहुंचते ही दिल तेज धड़कने लगा। लिफ्ट में वो अकेली थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे अंबर वहीं कहीं छिपा खड़ा हो। 14वीं मंजिल पर कदम रखते ही उसकी सांस अटकने लगी। जैसे ही उसने अपनी डेस्क की तरफ देखा, अंबर वहां से गुजर रहा था। उनकी नजर टकराई। अंबर की आंखें शांत थीं, लेकिन बहुत कुछ कह रही थीं। वही अधिकार, वही गुरूर और अब एक नया पागलपन, जैसे वो उस एक किस्से और भी ज्यादा जुड़ गया हो। अवनी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसका चेहरा फिर से तपने लगा। वो बैठी, कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। उसके दिमाग में हर 2 मिनट में वही पल दोहराता रहा। तुम मेरी हो अवनी,
जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। वो आंखें, वो दबाव, वो सर्द सी सांसें जो उसकी गर्दन के पास आकर थम गई थीं। उसने खुद को पीछे खींचा था उस वक्त, लेकिन अंबर की पकड़ जैसे सीमेंट की दीवार हो। लंच टाइम में वो अकेले बाहर चली गई। कैंटीन से दूर पार्किंग एरिया के पीछे एक खाली बेंच पर बैठ गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, यहाँ क्यों बैठी हो? अवनी ने पलट कर देखा, अंबर वहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान जो डरावनी लग रही थी। मैंने कुछ गलत किया था? अंबर ने पूछा। अवनी चुप रही। तुम जानती हो, उस रात जो हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक पल नहीं था। मैं तुम्हें छूकर खुद को जिंदा महसूस करता हूँ। तुम मेरे सिस्टम में घुल चुकी हो। मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मेरी मर्जी के बिना? अवनी की आवाज कांप रही थी। क्या आप यही प्यार समझते हैं? अंबर कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। उसने धीरे से उसकी कुर्सी के हैंडल को पकड़ा और उसके पास झुकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ना कहने से नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा इनकार नहीं। अवनी ने खुद को पीछे किया, लेकिन अंबर ने फिर से वही दोहराया। एक पल के लिए उसके बालों को हटाया, उसकी आंखों में देखा और उसकी सांसों के बीच फिर से अपने होंठ रख दिए। अवनी ने तुरंत खुद को छुड़ाया। नहीं अंबर सर, प्लीज, आप बार बार वही कर रहे हैं। आप मेरी मर्जी के खिलाफ। तुम्हें मुझसे डर लगता है न? अंबर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, तो फिर डर को अपना हिस्सा बना लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको कोई हक नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे हक नहीं है, लेकिन चाह है, और जब मेरी चाहत हद पार कर जाए तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं उस किस को बार बार जीना चाहता हूँ, बार बार महसूस करना चाहता हूँ। अवनी उसकी पकड़ से आज़ाद होकर दौड़ती हुई ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसका दिल फट रहा था। वॉशरूम में जाकर उसने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे और सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। वो खुद को संभालते हुए बुदबुदाई, मैं टूटी नहीं हूँ, लेकिन मैं अब ये सहूंगी नहीं। उस दिन शाम को उसने अंबर को एक मेल किया, सर, मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। मैं मानसिक रूप से खुद को स्थिर नहीं महसूस कर रही। मिनटों में रिप्लाई आया, छुट्टी मंजूर है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे हर पल पर नजर रखता हूँ। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली थी, एक बार फिर वही पल दिमाग में चलने लगे। उस पहली जबरदस्ती की आग उसके भीतर अभी भी जल रही थी। वो फिर बिस्तर पर बैठी, अपनी हथेलियों को देखा। मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अब ये जुनून, मुझे खुद को बचाना होगा इससे, नहीं तो मैं कहीं खुद को ही खो दूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।